हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी। मैथ्स 2 लेसन नंबर 2 पाइथागोरस का प्रमेय। इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। तो प्रमेय स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रमेय का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय? क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, फिर बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। तो प्रमेय समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। ठीक है, तो हमारा प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लिखो, और ये हमें डेफिनेशन लिख के दिया होगा, या तो सिर्फ ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लिखो बोला गया रहेगा। हमें डेफिनेशन भी खुद ही याद करके रखना होगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, डेफिनेशन के ऊपर ही जो भी हमारा परिभाषा है, परिभाषा के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? समकोण त्रिभुज बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। देखो क्या बोला गया उसके आगे, समकोण त्रिभुज पर खींचा गया लंब रेखाखंड शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड। ठीक है, शीर्ष बिंदु क्या है समकोण त्रिभुज में? शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु क्या क्या है देखो, 1 2 3। ठीक है, लेकिन क्या करना है, हमें लंब खींचना है। किस पे? कर्ण के ऊपर। कर्ण का है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो लंब कहाँ से खींचेंगे हम लोग? इस शीर्ष बिंदु से। क्या करेंगे, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, लंब मतलब होता है ये सामने वाली भुजा पे 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, लंब खींचने के बाद देखो क्या बोला है, कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। मतलब विभाजित होने वाले, मतलब एक ये हुआ और एक भुजा ये हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ये जब ये लाइन खींचा, ये वाला लाइन खींचा, तो क्या हुआ, सामने वाला कर्ण क्या हुआ, 2 भाग में बट गया ना। एक पहला भाग ये और दूसरा भाग, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, 2 भागों में बट गया। क्या होता है कि ये जो लाइन होती है, इन दोनों जो बटे हुए हिस्से हैं उनका क्या होता है, ज्यामितीय माध्य होता है। ठीक है, ज्यामितीय माध्य मतलब अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग बराबर होता है पहली भुजा, ये भुजा का वर्ग और ये दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, जो विभाजित हुए उनका वर्ग होता है, गुणनखंड होता है, सॉरी गुणनखंड होता है। ठीक है, ये आधी भुजा का और ये आधी भुजा का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में देखो क्या क्या लिखो। सबसे पहले क्या है, हमको मालूम है त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, और ये जो भुजा हमने खींची उसको क्या दिया हम लोग, एस देते हैं। ठीक है, देखो लिख लो क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब इस त्रिभुज में क्या क्या होता है वो लिख लेंगे। क्या है देखो, रेख क्यू एस, रेख क्यू एस क्या है, लंब है किस पे, पी आर पे। ये लंब का चिन्ह होता है, पी आर पे क्या है, लंब है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, आगे का देखो क्या लिखेंगे। अब देखो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज क्या था हमारा, समकोण त्रिभुज था पी क्यू आर। ठीक है,
बाकी जो हमने भुजा खींची उसकी वजह से क्या हुआ है, लंब खींचे तो क्या हुआ, ये भी 90 बना, ये भी 90 बना, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज भी समकोण है, ये त्रिभुज भी समकोण है, बड़ा वाला त्रिभुज भी समकोण है, तीनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज क्यू एस आर सर्वांगसम है, त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज पी एस क्यू के, ठीक है। क्यों समरूप है, क्योंकि हमने पिछले वाले प्रमेय में देखा था समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय, उसमें क्या बताया गया था, अगर एक त्रिभुज में निर्मित होने वाले समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आगे, इधर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की समरूपता, ठीक है, ये लिखें। अब देखो समरूप होने की वजह से क्या होएगा, इस त्रिभुज की जितने भुजाएं हैं, इस त्रिभुज के भुजाओं के क्या होंगे, बराबर, और इसके कोण क्या होंगे, इसके कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते भुजा क्या, क्यू एस भुजा किसके बराबर होगी, इसमें देखो ये क्यू एस किसके बराबर होगी, पी एस के, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद देखो दूसरी भुजा क्या है, एस आर किसके बराबर होगी, एस क्यू के, ठीक है। और इसलिए क्या होएगा, अब देखो क्यू एस और एस क्यू क्या है, सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, नाम उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, भुजा सेम है, ठीक है। अब क्या होएगा, यहाँ पे देखो तीनों गुणा करते हैं हम लोग, क्या होएगा, एस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, एस क्यू का गुणा होगा, एस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी एस गुणे एस आर आया, ठीक है, आया हमें। तो इसलिए क्या होता है, शीर्ष लंब क्यू एस यह रेख पी एस और रेख एस आर का ज्यामितीय माध्य है, ठीक है। ज्यामितीय माध्य क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है जब भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब से कर्ण पर खींचा गया लंब, ठीक है, वो क्या होगा, उस भुजा का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है किसके, विभाजित होने वाले भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब देखो ये पी एस पहली भुजा जो विभाजित हुई और एस आर क्या है, दूसरी भुजा जो विभाजित हुई। तो हम लोग ने क्या किया, प्रूफ कर दिया। इसकी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि शीर्ष बिंदु क्यू एस यह रेख पी एस और रेख एस आर का ज्यामितीय माध्य है। ज्यामितीय माध्य का मतलब यही होता है, ठीक है। जहां भी पूछेगा अगर बताया गया रहेगा ज्यामितीय माध्य है, क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इस भुजा का वर्ग कर देंगे और गुणे बराबर गुणे ये भुजा गुणे ये भुजा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जो किस पे बेस्ड था, समकोण त्रिभुज की समरूपता पे, ठीक है। अब हम लोग आगे का देखेंगे, क्या प्रश्न संग्रह 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो किस पे बेस है, हमारा ज्यामितीय माध्य के ऊपर बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, आकृति 2.17 में त्रिभुज दिया है, उसका कोण दिया है एम एन पी, 90 अंश दिया है, रेख एन क्यू लंब रेख एन पी और एन क्यू 9 पी क्यू 4, तो एन क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया, एक हमें त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं, त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसका नाम क्या दिया हुआ है, एम एन पी। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक प्रेफर कर लेना, टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। एम एन पी एक त्रिभुज दिया हुआ है। बाद में क्या बोला है कि एम एन पी ये कितना है, 90 अंश है। एम एन पी ये 90 अंश है, मतलब ठीक है, इसको 90 दे देते हैं, ये 90 है। बाद में रेख एन क्यू लंब एन पी है, एन क्यू ये जो एक लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, लंब करेंगे एम पी पे, ठीक है, ये एम पी है, तो ये क्या लंब है, मतलब क्या है, 90 अंश है, ठीक है। इसका नाम देंगे क्या, क्यू। देखो अब एन क्यू लंब हो गया किस पे, एम पी पे। बाद में क्या दिया हुआ है, एम क्यू 9 है, एम क्यू कितना है, 9 है, ठीक। और क्यूपी कितना है, 4, क्यूपी 4 है। तो बोला है हमें क्या, एन क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एन क्यू का मान ज्ञात करना है।
मतलब इसका मान ज्ञात करना है। लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हल जब लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया है, कोण एम एन पी बराबर कितना दिया, 90 अंश दिया है, ये लिख लो। ठीक है, एम क्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। उसके बाद में क्यू पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और क्या दिया है, एन क्यू लंब एम पी दिया है, एन क्यू लंब एम पी दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या दिया है, हमें समकोण त्रिभुज दिया है, हाँ, और क्या बोला है कि यह लंब है, मतलब देखो यह प्रमेय से मिलता जुलता है। कौन से प्रमेय से, ज्यामितीय माध्य के। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एक शीर्ष लंब क्या है, कर्ण पे लंब है। ठीक है, लंब है ना, इसमें दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, लंब है मतलब क्या होएगा हमारा, इसमें ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगेगा। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय क्या लिखेंगे, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से। ठीक है, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होता है, जो शीर्ष बिंदु से जो भुजा लंब होती है कर्ण पर, मतलब यह भुजा एन क्यू क्या होता है, एन क्यू का वर्ग बराबर क्या होता है, जो भुजा विभाजित होती है उनका गुणनफल होता है, मतलब एम क्यू गुणे क्यू पी। ठीक है, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू कितना दिया हुआ है, 9 गुणे क्यू पी कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, अब देखो क्या होएगा, एन क्यू का वर्ग बराबर 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। लेकिन हमें क्या मिला है अभी, एन क्यू का वर्ग मिला, हमें क्या निकालना है, एन क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, हमें एन क्यू निकाल के बताना है। ठीक है, तो आगे का देखो यही बगल में बता देता हूं मैं। क्या करोगे, एन क्यू का स्क्वायर बराबर 36 दिया है ना। ठीक है, अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। स्क्वायर को मतलब वर्ग को उस साइड लेके जाते हैं बराबर के, तो क्या होता है वो वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है, तो एन क्यू क्या होगा, 36 किस में चला जाएगा, करनी के अंदर। अब करनी के अंदर 36 को बाहर कैसे निकालेंगे, देखो क्या होगा, करनी में 6 गुणे 6, 36 होता है। ठीक है, तो जो करनी में दो चीजें दो बार होती है उनको एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो एन क्यू हमारा कितना मिला, 6। ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, आप लोग घर पे सॉल्व करना। क्या दिया है देखो, आकृति 2.18, मतलब ये वाली आकृति में क्या दिया है, एक एंगल कितना दिया, एंगल क्यू पी आर कितना दिया, 90 अंश दिया है। क्यू पी आर एक 90 अंश दिया, मतलब क्या है हमारा त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है। फिर रेख पीएम लंब रेख क्यू आर दिया है। ठीक है, पीएम लंब मतलब जो समकोण त्रिभुज है उसके शीर्ष बिंदु से कर्ण पे क्या है, एक लंब खींचा हुआ है, ये पीएम लंब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है पीएम क्या है, लंब है किस पे, क्यू आर पे, और क्यू एम आर क्या है, एक रेखीय, क्यू एम आर एक रेखीय। ठीक है, तो पीएम बराबर कितना दिया है, पीएम 10 दिया है हमको, और क्यू एम 8 दिया, हमको क्या बोला है, एम आर निकालने को। ठीक है, शीर्ष लंब देखो क्या दिया, समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब से कर्ण पे एक भुजा खींची गई है, मतलब हमें ज्यामितीय माध्य लगा सकते हैं। ठीक है, और ज्यामितीय माध्य कब यूज करना है, अगर हमें देखो ज्यामितीय माध्य किस पे यूज होता है, जो शीर्ष लंब रहेगा, शीर्ष लंब जो खींचा हुआ रहेगा, अगर हमें ओ नहीं मालूम है, इसको निकालने के लिए यूज होता है, या तो जो विभाजित भुजाएं हैं ये या ये, मतलब अगर तीनों में से कोई दो दिया है तो तीसरी भुजा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक ये दिया हुआ है, शीर्ष लंब का मान दिया हुआ है, और एक भुजा का मान दिया है, तीसरे का निकाल सकते हैं कैसे, ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगाओ, क्या होएगा, पीएम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणे एम आर। ठीक है, इधर उधर करके निकाल लो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो त्रिभुज के गुणधर्म देखेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा है हमारा, 30 60 90 का, और दूसरा है 45 45 90 का। तो सबसे पहले हम लोग 30 60 90 का देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, हम लोग को मालूम है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में अगर उसकी दो कोण दिए हुए तो तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे, उसके योगफल को
योगफल का सूत्र लगा के, ठीक है। तो इसमें देखो पहले वाले त्रिभुज में देखो क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में हमें एक एंगल कितना दिया हुआ है, एक कोण कितना दिया है, 90 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें दूसरा कोण 30 दिया होता हो, ठीक है, दूसरा कोण कितना दिया हो, अगर दूसरा कोण 30 दिया होगा तो तीसरा कोण हमें क्या करना होगा, निकालना होगा और पता करना होगा कि यह त्रिभुज कौन सा है, 30 60 90 है या 45 45 90। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करने का, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180। कोण ए कितना है, अगर कोण ए 30 दिया है प्लस कोण बी 90 मालूम है हमें, तो हमें कोण सी निकालना है, ठीक है। क्या होएगा, 90 और 130 कितना होता है, 120 प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी को निकालने इधर और दो, 180 माइनस 120, तो कोण सी कितना निकला, 60, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये त्रिभुज कौन सा है, 30 60 90 का त्रिभुज है, ठीक है। तो 30 60 90 के त्रिभुज के कुछ गुणधर्म होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। देखो क्या होता है, जो 30 60 90 के त्रिभुज में क्या होता है, जो 30 अंश वाला कोण होता है ना, उसके सामने वाली भुजा 1/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे, सामने वाली भुजा क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, BC, ठीक है। पहला गुणधर्म क्या है, सम्मुख, तो क्या होएगा, 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। ये पहला गुणधर्म है। तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, ये 30 है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा BC। भुजा BC बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणे कर्ण हमारा क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, मतलब ये क्या है, AC, ठीक है। ये हमारा किसका है, 30 60 90 का पहला गुणधर्म है। दूसरा देखो, दूसरा गुणधर्म क्या रहेगा, 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या होता है, कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। तो 60 अंश माप वाले की सम्मुख भुजा क्या है, ये 60 के सामने वाली भुजा क्या है, भुजा AB। भुजा AB हमें, अगर हमें भुजा AB पता करना है तो क्या लिखेंगे, भुजा AB बराबर कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण क्या है हमारा, AC, ठीक है। ये दो गुणधर्म है किसके, त्रिभुज 30 60 90 वाले के, ठीक है। अगर हमारा देखो क्या होता है, त्रिभुज का कुछ ना कुछ तो माप रहेगा, अगर 30 60 90 नहीं आता तो क्या आएगा, त्रिभुज 45 45 90 आएगा। अगर एक भुजा इसमें 90 है और दूसरी भुजा 45 है तो हम लोग सेम ऐसे ही निकालेंगे, भुजा नहीं कौन, सॉरी क्या होगा कि अगर एक कोण कितना दिया है, अगर 90 अंश दिया है और दूसरा कोण हमें कितना दिया है, 45 अंश दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे योगफल वाला और तीसरा कोण निकाल के लेंगे। क्या होएगा, तीसरा कोण भी, अगर एक कोण 45 है तो दूसरा लास्ट कोण भी कितना निकलेगा, 45 ही आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लेना। तो क्या होता है, जब 45 45 90 वाला त्रिभुज होता है तो उसका गुणधर्म क्या होता है कि 45 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या होता है, 1/2 कर्णी में 1/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा क्या है 45 के, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। और क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होती है, सेम होती है, जो भी आएगा, ठीक है। तो ये 45 के सामने वाली भुजा BC ले लो, BC दोनों भुजा लिख देता हूँ, AB और BC, ठीक है। AB और BC दोनों बराबर किसके होंगे, 1/2 कर्णी में 1/2 गुणे कर्ण AC, ठीक है। ये हमारे 3 मेन प्रॉपर्टी है, जिसे रट लो
चाहे याद करो चाहे बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन है आगे के, जो हमने पहले देखा था। कौन सा क्वेश्चन 1 2 हो गया हमारा, 1 2 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम इसके बेस पे। ये तो मैं चौथा क्वेश्चन तुम लोग को दिखाता हूँ, बाद में पांचवा आप लोग करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है कुछ ऐसा, उसका नाम दिया है SRP। एक भुजा का माप दिया हुआ है 6, एक कोण दिया है 30 अंश और एक 90 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है हमें, साध्य करना, तो खोजने के लिए क्या क्या बोला है, आधार RP और PS ज्ञात करना है, ठीक है। RP का मान ज्ञात करना है और PS का मान ज्ञात करना, ठीक है। दत्त में क्या क्या दिया हम लोग को, कोण RSP बराबर कितना दिया हुआ है, 90 अंश दिया हुआ है, और कोण RPS बराबर 30 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, एक भुजा दी हुई है, भुजा SP बराबर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, RP और PS निकालना है। RP मतलब ये वाली भुजा निकालनी है और PS ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ये त्रिभुज कौन सा है, 30 60 90 वाला है या 45 45 90 वाला है। तो हम लोग को दिख ही रहा है, एक 90 है एक 30 है, ठीक है। तो तीसरा वाला कोण क्या होगा, 60 ही होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण S प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, ठीक है। अब देखो S कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो R हम लोग निकाल लेंगे, जब दो चीज़ दिया होता है तो तीसरा चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 120 हो गया, प्लस एंगल R बराबर 180 अंश। क्या करेंगे, कोण R को इधर ही रख दो, 180 माइनस 120 करो, कोण R बराबर कितना आएगा, 60। तो इधर पे लिख लो 60। तो हमें पता चल गया ये त्रिभुज कौन सा है, 30 60 90 का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज 30 60 90 के गुणधर्म के आधार पर, ठीक है। आधार पर क्या होएगा, देखो क्या करना है, हमें SP निकालना है ना। SP के सामने वाला कोण कौन सा है, 60 अंश वाला। तो कौन सा गुणधर्म हम लोग लेंगे, 60। क्या लिखेंगे, ठीक है। तो 60 के सामने वाली भुजा निकालने से पहले हमें क्या क्या मालूम रहे चाहिए, गुणधर्म के आधार पर हमें कर्ण भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। हमें कर्ण नहीं मालूम है। तो देखो दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण क्या है, 30 अंश वाला। 30 अंश के सामने वाली भुजा मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भुजा के आधार पे कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 30 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है। 30 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, 1/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या है, SR बराबर 1/2 गुणे कर्ण क्या है हमारा, RP, ठीक है। SR हमें मालूम है 6 दिया हुआ है, 1/2 गुणे RP, ठीक है। RP को हमें निकालना है, तो RP को ऐसे कॉपी कर दो इधर पे, बाकी सब जो RP के साथ में है उसको कहाँ लेके आ जाओगे, बराबर के उस साइड, ठीक है। 1/2 बराबर के ये साइड है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बटे में, उस साइड जाके किस में चला जाएगा, गुणे में। देखो 2 किस में है, बटे में, उस साइड जाके किस में जाएगा, गुणे में। तो क्या आएगा, RP को अकेला छोड़ दो तो बराबर बचेगा। यहाँ पे 6 यहाँ पहले से था, 1/2 यहाँ आएगा किस में जाएगा, गुणे में। तो घुमा लेते हम लोग, RP बराबर 6 गुणे 2, तो RP बराबर कितना आएगा, 6 दूने 12, ठीक है। हमें RP मिल गया, जो क्वेश्चन में था ढूंढने को दिया था पहले, RP मिल गया। दूसरा क्या निकालना है हमें, PS।
पी एस देखो किसके सामने वाली भुजा है, 60 अंश के, ठीक है, तो 60 वाले का गुणनफल लगाएंगे, 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, 60 के सामने वाली कर्ण 3/2 गुणे कर्ण, करने में 3/2 गुणे कर्ण होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या है, एसपी है, करने में 3/2 गुणे कर्ण क्या है हमारा, आरपी। अभी देखो आरपी का मान हमने अभी अभी निकाला था, ठीक है, कितना है 12, एसपी बराबर करने में 3/2 गुणे 12, ठीक है। अब क्या होता है, जब दो नंबर्स में गुणा होता है और वो बटे में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तिरछे तिरछे मतलब क्रॉस में क्या होता है, कट भी सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से 12 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, बाकी क्या बचा, करने में 3 गुणे 6 बचा, और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 6 करने में 3, ये हमारा किसका मान आ जाएगा, एसपी का, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 2.2 में दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए कृति पूर्ण कीजिए, ठीक है। ए बी और बी सी ज्ञात करना है हमें, कौन कौन सा, ए बी और बी सी, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, ये जो कोण है कितना अंश दिया है, 90 अंश, क्यों लिखा नहीं है लेकिन हमें लंब का चिन्ह बना, मतलब पता चल जाएगा ये कितना है, 90 अंश है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, सेम है, भुजा सेम है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, सेम, ये पीछे प्रमेय में दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कब बराबर होगा, अगर ये कोण 30 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 60, मतलब 30 60 90 वाला कोण नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा कोण है, 45 45 90 वाला। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ये जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोण नहीं मालूम है, ठीक है। ए बी सी दिया है, भुजा 2 बराबर दिए, एक 90 अंश दिया है और कर्ण का मान दिया है, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी दिया हुआ है, भुजा बी सी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कोण सी बराबर कोण ए होगा, ठीक है। क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो बराबर कर लिए हम लोग, अब क्या करेंगे लिखेंगे क्या, माना कि कोण सी बराबर एक्स, तो क्या होएगा हमारा कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश, क्यों, त्रिभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, ठीक है। तो क्या होएगा, कोण ए कितना है, एक्स, प्लस कोण बी कितना है 90, प्लस कोण सी कितना है, एक्स 180। क्या करेंगे, एक्स और एक्स को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2x, और 90 को क्या करेंगे, उस साइड लेके माइनस कर देंगे, तो 2x बराबर कितना बचेगा 90, तो x बराबर क्या होएगा 90/2, x बराबर कितना आया 45, ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा क्या, कि ये कोण क्या है 45 है, ये कोण 45 है, मतलब ये भी कितना होएगा 45, क्यों, क्योंकि भुजा दोनों की सेम है, ठीक है। तो हमें क्या दिया, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। कहीं ऐसा पूछा नहीं है कि ये कोण निकाल के बताओ और ये कोण निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा मान लोगे क्या, कि ये भी 45 है और ये भी 45 है, क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा सेम है।
सिर्फ इतना लाइन लिख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इतना इतना लिख के आप लोग डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मान लो और फिलिंग द ब्लैंक्स भरना चालू कर दो। क्या होएगा देखो, ए बी बराबर बी सी दिया है, तो ब्रैकेट ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, क्या लिखोगे 45 45 90 के गुणधर्म से, ठीक है। क्या होएगा, दो दो कोण क्या है 45 45 है, तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि दोनों कोण समान है, ठीक है। इसके अंदर फिल कर देना। बाकी कोण बी ए सी पूछा है, कोण बी ए सी पूछा है, कितना क्या होएगा देखो, पहले में क्या दिया है, ए बी बराबर बी सी दिया है, ठीक है। ये बी सी दिया हुआ है, क्यों दिया है बराबर, क्योंकि ये क्या है 45 45 90 के गुणधर्म से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस भुजा का मान निकालने के लिए क्या लिखते हैं, 45 अंश के सामने वाली भुजा का मान निकालने के लिए कौन सा गुणधर्म यूज करेंगे, तीसरा वाला। क्या है जो 45 के सामने वाली भुजा क्या होती है, 1/, करनी में 2 गुणे कर्ण, ठीक है। ऐसा कुछ लिखना, ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये सब क्या है पहले से दिया हुआ है, जिसका टेक्स्ट बुक है उसका। बाकी सब आप लोग निकाल लेना। आज के लिए बस इतना ही।